हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, IBPS PO में बहुत सारी डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए वैकेंसी निकली हुई है और ये पोस्ट क्योंकि बहुत अच्छी है IBPS PO की। अगर किसी भाई बहन की इसके लिए अच्छी तैयारी है तो वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप IBPS PO का फॉर्म घर बैठे अपने आप ही अपने मोबाइल से, लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल से मात्र 10 से 15 मिनट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब खुद से करेंगे तो आप 10 से 15 मिनट में ये फॉर्म फिल कर लेंगे। किस तरीके से फ़ोटो कैप्चर करना है, क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो, ये फॉर्म भरना तो शुरू हो गए हैं 1 जुलाई से और इसकी लास्ट डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 21 जुलाई तक ही इसके फॉर्म भरे जाने हैं। क्योंकि IBPS PO या बैंक की कोई भी वैकेंसी हो उसमें बहुत जल्दी काम होता है और ये आपका सिलेक्शन भी, ये समझ लो, जनवरी में आपको सिलेक्शन भी दे देंगे। तो इसके लिए आपको जानना है कि कहाँ पर डिसेबल्ड की कितनी पोस्ट है, कहाँ पर और डिसेबल्ड से रिलेटेड क्या क्या रूल्स है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, डिसेबल्ड कौन नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो जो बनाई है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आई बटन पर भी दे दूँगा, और जब लास्ट में ये वीडियो एंड होगी तो आपको तब भी वो स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी वो वाली वीडियो। तो आप वहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। बस आज हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। इस वाली वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर, क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू कैंडिडेट या न्यू रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखो बेसिक इन्फो देनी होगी पहले, फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फ़ोटो लाइव फ़ोटो भी लेना है, फिर अपनी डिटेल यहाँ पर बतानी होगी, फिर जो भी फॉर्म भरेंगे आप उसका रिव्यू करेंगे, फिर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वो अपलोड कर देंगे और इसके बाद में आप पेमेंट कर देंगे। डिसेबल्ड का भी यहाँ पर 175 पेमेंट है, तो यहाँ पर अपना पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अपलोड करने में हैंड राइटिंग वगैरह लगेगी, वो मैंने आपको पहले भी उस फॉर्म में उस वीडियो में बता दिया है, यहाँ पर भी आपको बता दूँगा। अब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैट्रिकुलेशन की आपकी मार्कशीट है उसके हिसाब से अपना फर्स्ट नेम चूज़ करेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। कोई मिडल नेम है तो उसको यहाँ पर फिल करेंगे और उसको भी कंफर्म कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। लास्ट नेम जो भी है आपका उसको यहाँ पर फिल करेंगे और कंफर्म कर देंगे। अगर लास्ट नेम भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। मान लीजिए जैसे किसी का नाम है संदीप कुमार, तो संदीप फर्स्ट में लिखेंगे, कुमार लास्ट में लिखेंगे। अगर किसी का नाम है संदीप कुमार यादव तो संदीप पहले में लिखेंगे, कुमार मिडल में लिखेंगे और यादव लास्ट में लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं है, केवल संदीप है, तो संदीप फर्स्ट में लिख के यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, मतलब दोबारा से फिल करेंगे। फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, जो ईमेल आईडी है उसको फिल कर देंगे और ये डोमेन यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, आपका जीमेल वगैरह क्या है। और फिर उसके बाद में अपनी पूरी ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पर पूरी ईमेल आईडी लिखेंगे, जैसे sandeepkumar@gmail.com यहाँ पर पूरा लिखेंगे और यहाँ पर केवल संदीप कुमार @ यहाँ पर लगा हुआ है और डोमेन यहाँ से चूज़ कर लेंगे, कंफर्म में पूरा लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में ये कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा। अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ होती है, जैसे मान लो आपको नहीं, कंटिन्यू का भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अगर किसी वजह से नहीं आता है कंटिन्यू का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी जो आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो फिल करेंगे और फिर जो पासवर्ड आया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। और ये कैप्चा फिल करने के बाद, यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आप दोबारा से लॉगिन हो जाएंगे। कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे बताया, वरना तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करके भी डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते थे। ठीक है। उसके बाद में आपने जो नाम अपना फिल किया है वो यहाँ पर दिखाएगा, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिखाएगा और ईमेल आईडी आपकी दिखाएगी। तो अब आप यहाँ पर जो आपको नीचे दिख रहा है नेक्स्ट, इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर फ़ोटो फाइल से भी यहाँ पर चूज़ करके अपलोड करना है और बाकी आपको लाइव फ़ोटो भी यहाँ पर कैप्चर करना है और अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो अगर आप फाइल से फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसमें ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी फ़ोटो रखा होगा उस पर क्लिक कर देंगे, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा।
फिर इस फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपका कैमरा वहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये QR ओपन हो जाएगा। इसको QR को स्कैन करके आप कर सकते हैं। यह सीधा यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो पर आप क्लिक करेंगे अगर मोबाइल से ही आप कर रहे हैं तो। इस तरीके से आपसे परमिशन मांगेगा, आप सबसे पहला ऑप्शन ही यहाँ पर अलाउ कर देना। देखो दोस्तों, जो मैंने ब्राउज़र से फ़ोटो अपलोड किया वो यहाँ पर अपलोड हो गया और जो मैंने कैप्चर किया वो यहाँ पर अपलोड हो गया। इसी तरीके से आप अपना सिग्नेचर या थंब, अगर कोई ब्लाइंड भाई बहन है वो अपना थंब अपलोड करेंगे तो यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करके आपकी फ़ाइल में जहाँ भी रखा होगा उस पर वहाँ पर क्लिक कर देंगे और अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो के लिए भी यहाँ पर टिक कर देना और ये आपका सिग्नेचर जो है ये भी अपलोड हो गया, इस पर भी यहाँ पर टिक कर देना। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप इसमें अपनी बेसिक इन्फो सब कुछ अच्छे से ध्यान से देंगे। यहाँ पर डिसेबल्ड भाई बहन के जितने भी कन्फ्यूज़न होते हैं मैं वो सब यहाँ पर बता दूंगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो आप अपनी कैटेगरी बताएंगे, आप जनरल है, OBC है, EWS है, SC है, ST है, क्या है, जो भी है वो यहाँ पर चूज़ करेंगे। जैसे चूज़ करेंगे तो ओके का ये पॉपअप आएगा, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपके सामने कि क्या आप लिखा है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% एंड अबव। तो जितने भी 40% से ज़्यादा या 40% है वो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। देखो, जो 40% से कम वाले हैं उनके लिए आगे ऑप्शन आएगा, 40% से कम वाले यहाँ पर यस नहीं करेंगे, वो यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप नॉन डिसेबल्ड भी हैं तो भी आप यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है, जैसे ही 40% या उससे ज़्यादा वाले यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे, अब आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब आपकी डिसेबिलिटी क्या है। आप HI है, VI है, लोकोमोटर डिसेबल्ड है या ID या अदर है। मान लो मैंने यहाँ पर HI अगर सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया, फिर आपकी सब टाइप कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप डेफ है या हार्ड हियरिंग है, जो भी है वो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आप इसी तरीके से ब्लाइंड है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आप अपनी सब कैटेगरी बताएंगे कि आप ब्लाइंडनेस है या लो विज़न है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं OH वाले भाई बहनों को भी बताऊंगा, थोड़ा सा ब्लाइंड वालों को बता देता हूँ ज़रा। देखो, जब आप अपनी ब्लाइंडनेस यहाँ पर चूज़ करेंगे तो आपके लिए आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आर यू एज पर PWD गाइडलाइन एलिजिबल टू कंपेंसेटरी टाइम, ये वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल्ड हो जाएंगे। ये सारे ऑप्शन आपके लिए डिसेबल्ड हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि जितने भी ऐसे भाई बहन हैं ना जो टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है या जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, परमानेंटली जो डिसेबल्ड है, तो उनके लिए ये ऑप्शन अपने आप डिसेबल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको एग्जाम में टाइम मिलना ही मिलना है 100%। ना आप लोगों को कोई एनेक्सर बनवाने की ज़रूरत है ना कुछ, बस आप यहाँ पर अगर आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है तो आप स्क्राइबर वाले पे यस कर देंगे। अगर आप लो विज़न है, खुद ही से लिखना चाहते हैं, नहीं भी ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अब अगर आप VI नहीं हैं, मान लो यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबल्ड है, तो सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब लोकोमोटर डिसेबल्ड में आप क्या है ये बताएंगे। आप एक हाथ से हैं, दोनों हाथ से, मतलब एक पैर से है, एक हाथ एक पैर से है या दोनों पैरों से है, या लेप्रोसी है, CP है, डाउन सिंड्रोम या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक या स्पाइनल डिस्ट्रोफी, आप जो भी है, मान लीजिए आप BL है, यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन डिसेबल दिखेगा। अब अगर आप OH कैटेगरी में CP है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और CP के अगर आप ये है और आपको टाइम चाहिए तो आप ये ऑप्शन भी यस कर देंगे। फिर अगर आप मान लीजिए BL है, आप यहाँ पर CP नहीं है, तो यहाँ पर ये CP वाला ऑप्शन नो कर देंगे। ये वाला मैं निशान लगा देता हूँ, देखो ये वाला ऑप्शन नो कर देंगे। नो करने के बाद में अब अगर आप ऐसे डिसेबल्ड हैं जो ना तो CP है, ना दोनों हाथों से प्रॉब्लम वाले हैं, ना ब्लाइंडनेस वाले हैं, लेकिन आप BL है और BL के साथ में आपके हाथों में थोड़ी सी हिलता है या दिक्कत है, तो टाइम की ज़रूरत है और कुछ है, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। वेदर यू डोमेन राइटिंग हैंड इज़ अफेक्टेड, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर इसको यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर आपको टाइम वगैरह चाहिए तो इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर BL में भी आप ऐसे हैं कि आपको लगता है कि स्क्राइबर चाहिए, स्क्राइबर की ज़रूरत है, तो आप इस वाले ऑप्शन को स्क्राइबर के लिए यस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एनेक्सर वगैरह जो मैंने डिटेल वीडियो में बताया है वो सब बनवाने पड़ेंगे, वो भी मेडिकल ऑफिसर या
गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से। अगर आप चाहते हैं कि हम इतनी झंझट नहीं करेंगे, ना एनेक्सर बनवाएंगे ना कुछ, और ना हमको टाइम चाहिए, हम इतनी टाइम में कर लेंगे, तो आप सीधा सीधा इस ऑप्शन को नो कर देंगे, तो सब और अगले ऑप्शन जो है वो सब डिसेबल्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप ऑर्थोपेडिक नहीं हैं और आप आईडी वाले हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा आप क्या है, आप ASD, SLD, MI, मल्टीपल डिसेबल्ड जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको भी स्क्राइबर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में आपको टाइम अपने आप दिया जाएगा। अगर आप MI वाले भी हैं तो भी आपको अगर स्क्राइबर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाले ऑप्शन सब आपको अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से समझ आ गए होंगे। मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया। अब वो भाई बहन देख लो जो 40% से कम है, जो 40% से कम वाले हैं वो यहाँ पर इस ऑप्शन को 40% या उससे ज़्यादा यहाँ पर नो कर देंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन, देखो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को आप यस करेंगे। यस करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको टाइम वगैरह चाहिए, तो यहाँ पर यस कर देंगे। और अगर आपको स्क्राइबर भी चाहिए तो यहाँ पर यस कर देंगे और फिर ये वाला आपको कंसेंट भी देनी होगी, यहाँ पर भी यस करना होगा। इन सब ऑप्शन को आप यस कर देंगे। अगर आपको स्क्राइबर नहीं चाहिए, केवल टाइम चाहिए, तो यहाँ पर नो कर देंगे। राइटर वगैरह नहीं चाहते, टाइम ही चाहते, तो यहाँ पर इसी तरीके से कर देंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर सारे डिसेबल्ड भाई बहनों को समझ आ गया होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अगर आप सर्विस वगैरह में है तो आप यस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। और अगर आप यस करेंगे तो उसमें आपको डिटेल वगैरह ये सब बतानी होगी। फिर आपका रिलीजन क्या है वो यहाँ पर चूज़ करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। और थोड़ा आप आगे आएंगे तो हैव यू अपीयर फॉर द CWE, मतलब आपको यहाँ पर ये बिल्कुल सही सही बताना है। अगर आप कभी भी जो IBPS PO वगैरह के या MT या CRP या CWE वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर आप अपीयर हुए हैं, आपने कोई अटैम्प्ट दिया है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। वरना इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर कुछ भी ऐसा गड़बड़ बाद में भी पाया जाता है तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। यहाँ पर अगर आपने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, आप फ्रेश हैं, इनका CWE या CRP या PO या MT ये एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया तो यहाँ पर सीधा सीधा आप नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर अटैम्प्ट बताना होगा, ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपको कि कौन सा आपने एग्ज़ाम दिया है, कब का दिया है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपने कोई अप्रेंटिस वगैरह की है तो यहाँ पर यस कर देंगे वरना इसको सीधा नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो उसमें सब बताना होगा, कब से कब तक, कहाँ, कैसे, क्या क्या किया है, वो सब आपको बताना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड है, डू यू, देखो लिखा है डू यू रजिस्टर्ड ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, तो अगर आप रजिस्टर है तो यस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको बताना होगा अपना इनरोलमेंट नंबर वगैरह, ठीक है। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपनी नेशनलिटी बताएंगे, आप इंडियन है या अदर है। फिर यहाँ पर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, यहाँ पर सब दिया हुआ है, चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको प्री जो एग्ज़ाम होगा उसका सेंटर आप कहाँ लेना चाहेंगे, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सब आ जाएंगे, स्टेट के हिसाब से सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जहाँ पर भी सेंटर होगा वो आप चूज़ कर लेंगे। फिर आप मेंस के लिए कहाँ पर लेना चाहते हैं वो भी अपने स्टेट के हिसाब से चूज़ कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप यूपी के हैं तो यूपी में ही एग्ज़ाम देंगे। अगर आप यूपी के हैं और अदर स्टेट को चूज़ करके देना चाहते हैं, मान लीजिए यूपी वाले दिल्ली में देना चाहते हैं तो यहाँ पर दिल्ली, अंडमान निकोबार, असम, जहाँ भी देना चाहते हैं वो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आईडी प्रूफ में आप क्या ले जाएंगे उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और आईडी प्रूफ बताएंगे क्या ले जाएंगे, पैन, पासपोर्ट या वोटर आईडी वगैरह, इनमें से जो भी, या आधार कार्ड, सीधा सीधा। और फिर यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे आप। और थोड़ा नीचे आएंगे, अब आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, पहले डे बताएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर मंथ बताएंगे, फिर ईयर बताएंगे। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है, फीमेल है, क्या है। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड है, अनमैरिड, विडो या डाइवोर्सी, जो भी है वो यहाँ पर बता देंगे। और फिर उसके बाद में आधार नंबर दोबारा से यहाँ पर फिल करना होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और आई हियर बाय यहाँ पर लिखा है वॉलंटरी कंसेंट टू द यूज़ ऑफ माई आधार नंबर एट वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन अंडर कॉमन रिक्रूटमेंट, तो आपका आधार यूज़ किया जा सकता है, आप इसको यस कर देना। फिर आधार नंबर वगैरह फिल कर देना, ठीक है। फिर डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप है तो यस कर देंगे वरना इसको नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो उसमें आपको डिटेल बतानी होगी ट्विन की। और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अपने पापा का नाम फिल करेंगे, अपनी मदर्स का नाम फिल करेंगे। फिर उसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, अब अपना पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर बताना होगा।
एड्रेस में अपना विलेज, पोस्ट, तहसील ये सब यहाँ पर फिल कर देंगे। स्टेप 1 स्टेप 2 सब दिया है। अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, पिन कोड यहाँ पर बता देंगे। और आपका अगर करेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर अलग है तो अलग अलग फिल कर देंगे। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे और एक बार यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया है ना, वैलिडेट योर डिटेल, इस पर ज़रूर क्लिक कर देना। इससे पता चल जाएगा कि कहीं कोई गलती है तो वो रेड हो जाएगा, फिर उसमें सुधार कर लेना। अगर कोई गलती नहीं होगी तो सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा। देखो अभी देखते हैं। देखो आप जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और आपका सब कुछ सही होगा तो वेरीफाइड सक्सेसफुल आ जाएगा। आप ओके पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज चूज़ फिल करने का ऑप्शन। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर मैट्रिक्स यानी अपनी 10th की जो है वो डिटेल देंगे। जैसे नेम ऑफ द बोर्ड यहाँ पर बताएंगे, किस बोर्ड से आपने किया है, जिस भी बोर्ड से किया है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग, मतलब आपने कब पास किया है, किस डेट को, किस ईयर में और किस मंथ में, वो सब यहाँ पर चूज़ कर लेंगे कैलेंडर से। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज बतानी होगी, कितना परसेंट आया, और यहाँ पर आपको अपनी ग्रेड बतानी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आया। इसके बाद अब आपको अपनी ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल बतानी होगी। यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे। इसके बाद आगे ऑप्शन में आप अपनी डिग्री चूज़ करेंगे, मतलब आपने BSc BCom BA जो भी कुछ किया है वो यहाँ पर देख लेंगे। अगर आपकी डिग्री नहीं मिलती तो आप अदर भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में जितनी भी आती है वो यहाँ पर सभी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर BA चूज़ किया। फिर उसके बाद में आप किस उसमें किया है आपने, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या फाइन आर्ट्स, जो भी आपने किया है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो नहीं मिल रहा है तो आप अदर पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद आप बताएंगे किस ईयर या किस मंथ, किस साल में आपने पास किया है। फिर उसके बाद आप अपना परसेंटेज बताएंगे और किस डिवीज़न में आपने पास किया है, फर्स्ट सेकंड या केवल पास्ट ही है, वो यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन बताना चाहते हैं तो बता देंगे, नहीं है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे आप आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव ऑपरेट एंड वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम, तो अगर आप कर सकते हैं तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। लेकिन अगर आप कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, मतलब आपने सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है या डिग्री है या स्टडी इन हाई स्कूल, तो अगर कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है तो आप यस कर देंगे, वरना इसको आप नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। अगर कोई आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, वरना इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे अगर आप SC ST या माइनॉरिटी वाले और आप प्री ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। आगे आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह कुछ ऐसा है तो इसको यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। फिर आप आगे आएंगे। अब यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी, इंग्लिश या अदर, चूज़ कर लेंगे। फिर ये ऑन कर देंगे। आपको पढ़ना भी आता है, रीड करना, राइट करना भी आता है और स्पीक मतलब बोलना भी आता है, यहाँ पर इनको ऑन कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो आप यहाँ पर रीड, राइट और स्पीक सब कुछ आता है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, इनको मतलब ऑन कर देंगे। और फिर एक बार वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। देखो कहीं पर गलती है इसीलिए रेड हो गया, अभी देखते हैं। मैंने जो बोर्ड सेलेक्ट किया है उस पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो ज़रा सा भी स्पेस होता है तो ये नहीं लेते हैं। अब वैलिडेट पर हम क्लिक करेंगे। देखो सक्सेसफुल हो गया, अब ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस देने के लिए आप मेरी डिटेल वीडियो पहले ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने बताया है कौन से डिसेबल्ड की किस बैंक में कितनी पोस्टें हैं, है ना। तो उस हिसाब से आप प्रेफरेंस दे देंगे। या आप मान लीजिए आप चाहते हैं आपके एरिया में आपके आसपास कौन सा बैंक है, क्योंकि शुरू में तो आपकी कहीं भी लग सकती है, बाद में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो या आप कोई चाहता है बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करना ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा, कोई बैंक ऑफ इंडिया में, कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो जिस में भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी बैंक आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनको पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर ऐसे करके प्रेफरेंस दे सकते हैं। या वैकेंसी के हिसाब से, जैसे किसी में 10 भी वैकेंसी है, किसी में किसी की 3 ही वैकेंसी है, तो जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है उसको पहले नंबर पर करो। तो ये सब देखने के लिए आपको डिटेल वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। फिर आप अपने हिसाब से, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में किसी ने पहले नंबर पर रखा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसी ने दूसरे नंबर पर रखा, बैंक ऑफ कैनरा तीसरे नंबर पर रखा, इसी तरीके से इनको सभी को सेलेक्ट करना है, अपने हिसाब से कर लेंगे। फिर आप प्रेफरेंस देने के बाद में जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यह सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे।
फिर इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगी। जितने भी जो भी डिटेल आपने इसमें फिल की है वो सब यहाँ पर दिखा देगा। अब आपको अगर कुछ गलत लगता है तो बैक जाके सही कर लेंगे, वरना आप सीधा नीचे आएंगे। यहाँ पर इस बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, जो नाम अभी आपने लिखा है रजिस्टर करते हुए, और इन ऑप्शन को चेक कर देंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर, फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही अब आपके सामने अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है उसको अपलोड करेंगे। हैंड राइटिंग मैंने बताया है डिटेल वीडियो में, उसको हैंड राइटिंग को टाइप करवा के, या तो आप अगर दृष्टिबाधित है तो आप यहाँ पर टाइप करवा के, और या अपने हाथ से लिख के, जो नॉर्मल है जो हाथों से लिख सकते हैं, वो किसी वाइट पेपर पर उसको लिख के हैंड राइटिंग को और यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, और अपनी जो 10th लेवल की मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, और फिर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप अपना डिटेल है वो डिजी लॉकर से लेना चाहते हैं या कनेक्ट करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, वरना इसको नो भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर वाले पर अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको ये ओके करने के लिए कहेगा, डिजी लॉकर पे ले जाएगा। अगर ये आप सब नहीं करना चाहते तो यहाँ पर सीधा सीधा नो कर देंगे। फिर ये कैप्चा फिल करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए देखो लेफ्ट थंब आपको 20 से 50 KB के बीच में करना है। हैंड राइटिंग 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करनी है। ये हैंड राइटिंग है, देखो इस तरीके से। देखो यहाँ पर इसी तरीके से सेम लिखना है। जो दृष्टिबाधित है वो टाइप करवा लेंगे। यहाँ पर आई है, आई के बाद में अपना नाम लिखना है। फिर हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये इतना आपको अपने हाथ से लिखना है या टाइप करवाना है जो दृष्टिबाधित है। ठीक है, बाकी आप जो दृष्टिबाधित नहीं है उनको अपने हाथ से ही वाइट पेपर पर अच्छे से लिखना है और 50 से 100 KB के बीच में इसको अपलोड करना है। बाकी जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो 500 KB से कम का ही होना चाहिए, ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। PDF फॉर्म में अपलोड करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर ये कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपका पूरा फॉर्म जो है वो अच्छे से सबमिट हो जाएगा। बस आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उस पेमेंट वाले पर क्लिक करके आप UPI वगैरह, गूगल पे वगैरह या फ़ोनपे वगैरह से कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू सो मच।